हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे हों, सुरक्षित हों। वेलकम टू 8th स्टैंडर्ड चैप्टर 7। चैप्टर 6 हमने लास्ट लेक्चर में जो तूफानों की ओर एक कविता थी वो कंप्लीट कर ली थी। अब हमारा चैप्टर 7 शुरू होता है, जो एक कहानी है हार की जीत कि किस तरह हार कर भी जीत मिली। उस कहानी को हम विस्तार से जानेंगे, पर उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि हार की जीत के लेखक कौन हैं। तो हार की जीत जो कहानी है उनके लेखक हैं सुदर्शन। सुदर्शन जी के जीवन के बारे में हम जानते हैं कि सुदर्शन जी का जो मूल नाम था वो क्या था, बद्रीनाथ शर्मा। जो सुदर्शन जी हमारे लेखक हैं उनका नाम था बद्रीनाथ शर्मा। उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ। हमारे लेखक है सुदर्शन बद्रीनाथ जी, जिनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ। जब वो छठे दर्जे में थे तभी उन्होंने अपनी प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह उन्होंने उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। पहले वो किस में लिखने लगे, उर्दू में, और फिर तत्पश्चात वो हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, मतलब बढ़ाया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है, मतलब वो हमें एक उपदेश देती है। ठीक है, तो उपदेश प्रदान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है, मतलब हम मनुष्यों की भावनाओं पर आधारित है कि हम मनुष्य किस तरह अपनी भावनाओं में बह जाते हैं, उस पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक किस तरह पहुंचती है और वह फिर किस तरह से उस घोड़े को ले जाता है। फिर परंतु जो बाबा भारती की एक बात से उस घोड़े को लौटाना, किसको मजबूर होकर जो खड़क सिंह है वो किस तरह से बाबा भारती को वो घोड़ा लौटाने को मजबूर हो जाता है, उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन किया। इसी बात का यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। यह कहानी विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों से समाविष्ट किया गया है। इस कहानी में विनम्रता मतलब सरलता, उदारता, पश्चाताप पछताने का भाव, दया भाव दया का भाव, लोकहित लोक की भावना आदि मूल्यों का समाविष्ट किया है। यहाँ पर जो बाबा भारती हैं और खड़क सिंह जो दो इस और सुल्तान जो उनका घोड़ा है, तीन मुख्य किरदार है, उसका इस कहानी में मुख्य रूप से वर्णन हुआ है। इसमें जो सुदर्शन जी हैं उन्होंने बताया है कि बाबा भारती का जो घोड़ा होता है वो खड़क सिंह किस तरह धोखे से उनसे ले जाता है और फिर अंत में उनकी एक बात उसे किस तरह से उसके स्वभाव में परिवर्तन लाती है, उसके हृदय को छू जाती है। इस कहानी पर यहाँ पर जोर दिया गया है। तो अब हम हमारी कहानी शुरू करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। जैसे कि माँ अपने बेटे को देखकर खुश होती है, उसी तरह किसान अपने लहराते हुए खेत देखकर खुश होते हैं। वैसे ही जो हमारे बाबा भारती थे उनको अपने घोड़े देखकर खुशी मिलती थी। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। मतलब जो बाबा भारती थे वो भाव भक्ति के बाद जो समय बचता था वो अपने घोड़े को अर्पण कर देते थे, मतलब देते थे। वो घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का कोई घोड़ा सारे इलाके में न था, मतलब वो घोड़ा बहुत ही सुंदर और आकर्षित था और उसके जैसा घोड़ा कोई भी इस इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। जो वो घोड़ा था उसका नाम क्या था, घोड़ा, क्योंकि बाबा भारती उसे क्या कहकर पुकारते थे, सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते, अपने हाथ से जो बाबा भारती थे वही उसको सब कुछ करते थे। खरहरा मतलब वो कंघी या ब्रश जिससे घोड़े के रोए साफ किए जाते हैं, करहरा उसे कहते हैं, कंघी या ब्रश जिससे घोड़े के जो कोहे और साफ किए जाते हैं।
तो जो बाबा भारती थे वही घोड़े को अपने हाथ से करहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख के प्रश्न होते, मतलब खुश होते थे। कहना जो हम कह सकते हैं कि जो बाबा भारती थे वही उसकी पूरा ध्यान रखते थे, खाना खिलाना और उसको कंघी करना, तो ये सब बाबा भारती करते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। मतलब रुपया, माल, असबाब मतलब वस्तुएं, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। जो बाबा भारती थे उन्होंने अपना सारा ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दिया था और जो उनका नगर था उससे भी उनको घृणा मतलब नफरत थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और वहीं पर भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मैं सुल्तान के बिना रह न सकूंगा। उनको ऐसा लगने लगा था। वे उसी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। मतलब लट्टू होना एक मुहावरा है, यहाँ पर उसका अर्थ है मोहित होना। तो वे उसकी चाल पर मोहित थे। वो कहते थे कि ऐसा चल रहा है जैसे घटा में मोर नाचता है वैसे। जब तक संध्या मतलब शाम के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। जो बाबा भारती हैं वो उस पर चढ़कर 8-10 मील तक नहीं चक्कर लगाते तो उनको चैन नहीं आता। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो माँ है वो अपने बेटे को देखकर खुश होती है और किसान जो अपने खेतों को देखकर खुश होते हैं, उसी प्रकार बाबा भारती भी अपने घोड़े को देखकर खुश होते थे, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? सुल्तान। और वो भाव भक्ति के बाद जो समय बचता था वो अपने घोड़े को देते थे और उसी के बाद वो खुद ही अपने हाथ से खाना खिलाते थे, कंघी करते थे, उसकी पूरी देखभाल बाबा भारती ही करते थे। उन्होंने अपना सारा ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर नगर, यहाँ तक कि जो उनका नगर था उससे भी उनको नफरत थी, इसलिए वो गांव के बाहर जो एक मंदिर था उसमें रहते थे और वहीं पर सुल्तान के साथ वो वहीं पर रह सकते थे। और फिर वो कहते हैं कि वो ऐसे चलता है, जो सुल्तान है उसकी तारीफ करते हुए बाबा भारती क्या कहते हैं कि वो ऐसे चलता है जैसे मैं उसकी चाल पर लट्टू हूँ, मतलब मोहित हूँ। वो ऐसे कहते हैं कि जैसे मोर घटा को देखकर नाचता हो वैसे वो चलता है। और जब तक वो शाम को उसके साथ 8-10 मील तक चक्कर न लगा ले उनको चैन नहीं आता। किसको? बाबा भारती को। अब यहाँ पर जो खड़क सिंह है उसका वर्णन हो रहा है कि खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। इस सेंटेंस में जो भूतकाल सेंटेंस है कि खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे वाक्य में विशेषण शब्द ढूंढिए तो विशेषण शब्द क्या होगा इसमें? कुख्यात। क्या होगा? कुख्यात। कुख्यात का मतलब होता है बदनाम। जो खड़क सिंह था उस इलाके का सबसे बदनाम डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। जो डाकू का नाम सुनकर तो वैसे ही सब कांपते हैं, लेकिन उसका नाम सुनकर भी कांपते थे क्योंकि वो बहुत बदनाम डाकू था। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंच गई। जो सुल्तान घोड़ा था बाबा भारती का, कीर्ति मतलब उसकी यश, उसकी तारीफ सुनी ली उसने किसी के कानों से। तो इसमें बताया गया है कि होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर मतलब बेचैन हो उठा। किसका हृदय? सुल्तान को देखने के लिए खड़क सिंह का हृदय बेचैन हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कौन? खड़क सिंह बाबा भारती के पास पहुंचा और उनको नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया।
कहो इधर कैसे आ गए, सुल्तान की चाह खींच लाई। मतलब सुल्तान से जो मेरे दिल में प्रेम है वो मुझे यहाँ खींच लाया। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रश्न हो जाओगे। अब जो खड़क सिंह है वो बहुत ही बदनाम डाकू था और लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, जो कि हमने अभी इन पंक्तियों में जाना है। होते होते ये बात सुल्तान को पहुंच गई। सुल्तान की बात है जो खड़क सिंह जो डाकू था उसके कानों तक पहुंच गई, और जो खड़क सिंह है उसका हृदय उसको देखने के लिए बेचैन हो उठा कि मैं कब उसे देखूं। और एक दिन वो दोपहर में बाबा भारती के पास चला गया और जाकर बाबा भारती ने उससे पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया। कहो इधर कैसे आ गए, सुल्तान की जो सुल्तान का प्यार है वो मुझे खींच लाया। तो उन्होंने बोला, विचित्र मतलब अलग जानवर है, देखोगे तो प्रश्न हो जाओगे। अब यहाँ पर मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। कौन कह रहा है यहाँ पर, खड़क सिंह कह रहा है कि मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। मन मोह लेना मतलब मोहित करना, मतलब उसकी चाल है जो आपका मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। यहाँ पर जो खड़क सिंह है वो सुल्तान की प्रशंसा करता हुआ कह रहा है कि मैंने सुना है जो उसकी चाल है वो आपका मोह मतलब मन उसने जीत लिया। और जो बाबा भारती है वो उसे कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, अगर आप एक बार देखोगे तो जो उसकी छवि मतलब जो उसका दृश्य है वो एक बार देखते ही हमारे मन में छा जाएगा। जैसे कि हम कहीं भी जाए, कोई चीज़ ऐसी हमें अच्छी लग जाती है तो हम उसको भूल नहीं पाते हैं। इसी तरह बाबा भारती कहना चाह रहे हैं कि उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अभिलाषा मतलब इच्छा थी और आज उपस्थित मतलब आ चुका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल मतलब जो घोड़े का तबेला होता है उसे बोलते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। जो बाबा भारती थे उन्होंने बड़े घमंड से घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, मतलब आश्चर्यचकित होकर उसने घोड़ा देखा। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, मतलब उसने बहुत सारे घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। जो बाबा भारती हैं वो खड़क सिंह को ले जाते हैं और उससे कहते हैं, बड़े घमंड से उसको दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखो घोड़ा। जो घोड़ा देखता है वो आश्चर्य से देखता है, कौन, खड़क सिंह। और वो सोचता है कि उसने इतने घोड़े देखे परंतु ऐसा बहादुर और सुंदर घोड़ा उसने नहीं देखा था और उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। ऐसा न तो उसने कभी देखा था न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। जो खड़क सिंह है वो सोच रहा है कि भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह जो डाकू है उसके पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। जो बाबा भारती है उसके बारे में वो मन में विचार कर रहा है कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था, इस साधु के पास होने से क्या फ़ायदा। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। जो खड़क सिंह है उसे देखकर सोचता है कि इतना अच्छा घोड़ा इस साधु के पास होने से क्या लाभ। और फिर जो छोटे बच्चे कहते हैं ना कि मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, कोई भी देखने के लिए, तो वैसे ही वो बालकों जैसी अधीरता से मतलब बालकों जैसी आवाज़ में कहता है कि बाबा अगर इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा, मतलब घोड़े में अगर मैंने इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। मतलब बाबा जी भी एक मनुष्य थे और मनुष्यों में ये भावनाएं पिघल जाती है कि कोई अगर उनकी प्रशंसा कर रहा है तो वो कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इसी तरह जब उसने इतने प्यार से कहा कि इसकी चाल न देखी तो क्या देखा, तो
बाबा भारती पिघल गए और उनका हृदय अधीर हो गया। मतलब उनका हृदय अधीर होना मतलब बेचैन हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। जो घोड़ा था उसे खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा, मतलब हवा के साथ साथ उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौटना मतलब ईर्ष्या हो गई। एक मुहावरा है कि घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया, मतलब उसके दिल में ईर्ष्या हुई बाबा भारती से कि इतना अच्छा घोड़ा इनके पास कैसे है। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। जो खड़क सिंह था उसने एक बात कही बाबा भारती से कि अगर मैंने इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा। इससे बाबा भारती को प्रशंसा हुई और उनके हृदय में खलबली मची और उन्होंने उसे खोलकर उसकी चाल के लिए खोला। और जैसे ही घोड़े को खोला वो वायुवेग में मतलब हवा के साथ साथ चलने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गए, मतलब उसको ईर्ष्या होने लगी कि इतना अच्छा घोड़ा इनके पास कैसे है। और जो वो तो डाकू था और डाकू को जो चीज़ पसंद आ जाए वो उसको अपना समझने लगता है। और वो बहुत बाहुबली भी था, मतलब मजबूत बलशाली था और उसके साथ बहुत सारे आदमी भी थे। इसलिए वो बाबा भारती से क्या कह के गया जाते जाते कि मैं ये घोड़ा आपके पास रहने न दूंगा। बाबा भारती डर गए। क्यों नहीं डरेंगे? अगर कोई भी जो हमारी सबसे प्रिय चीज़ हो, अगर कोई हमसे ये कह के जाए कि मैं छीन लूँगा, तो उनके मन में भय हो गया। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। जो घोड़ा जहाँ पर रहता था उसके पास ही वो उसकी रखवाली करते थे। प्रति क्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था, मतलब हर क्षण, प्रति क्षण मतलब हर पल उनको खड़क सिंह का डर लगता रहता था। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए, मतलब बहुत समय बीत गया जब तक बाबा भारती के पास जो खड़क सिंह था वो आया ही नहीं। और उनको लगने लगा कि अब आएगा भी नहीं, क्योंकि बहुत महीने बीत चुके थे। इसलिए बाबा भारती थे जो थोड़े से असावधान, मतलब ध्यान रखना उन्होंने थोड़ा कम कर दिया। आज हम यहाँ तक ही करेंगे, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हमने यहाँ तक क्या पढ़ा जो जान लेते हैं कि बाबा भारती का एक घोड़ा होता है सुल्तान, और जो खड़क सिंह जो डाकू होता है वो बाबा भारती का घोड़ा देखने आता है और उसकी जो बलशाली और उसको देखकर वो मोहित हो जाता है और उसको जलन होने लगती है। वो सोचता है कि इतना अच्छा घोड़ा डाकू के पास होना चाहिए, ना कि इस साधु के पास। इसलिए वो बाबा भारती से कहता है कि मुझे इसकी चाल देखनी है। और वो उसकी चाल देखता है तो उसके दिल में बहुत जलन होती है और वो बाबा भारती से कह के जाता है कि मैं ये घोड़ा आपके पास रहने नहीं दूंगा। तो ये सुनकर बाबा भारती को डर लगता है और वो घोड़े की रखवाली करने लगते हैं। ऐसे करते करते कई महीने बीत जाते हैं, किंतु जो खड़क सिंह है वो नहीं आता है और बाबा भारती असावधान हो जाते हैं। यहाँ तक हमने अध्ययन किया है। अब बाकी की जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।